बात हम कर रहे हैं संसद में घुसपैठ की। दो बड़ी खबरें आपको बता दें। संसद स्मोक कांड से जुड़ी हुई चारों आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज हो गया है। स्पेशल सेल यूएपीए के तहत कर रही है पूरे मामले की जांच। कल संसद भवन से गिरफ्तार किए गए थे चारों आरोपी। चारों आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज हो गई है और देर रात तक पूछताछ चारों आरोपियों से होते रही। स्पेशल सेल यूएपीए के तहत अब पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में पूछताछ हुई है सभी आरोपियों से और साथ ही आज कोर्ट में इन आरोपियों की पेशी भी होनी है। कुल 4 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ किया जा रहा है संसद में स्मोक अटैक मामले को लेकर के। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि संसद में स्मोक अटैक के आरोपियों से पूछताछ होनी है। दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में यह पूछताछ हो रही है। देर रात तक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूछताछ की है सभी आरोपियों से। कल देश की संसद में वो हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। संसद में वो हुआ जिसे देखकर ऐसे सवाल उठे जिनका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। 22 साल बाद एक बार फिर देश की संसद को आतंक से दहलाने की कोशिश की गई। आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी है। सीटों के बीच में जंप करता हुआ जंप जैसे ही तीसरी पे जंप कर रहा था तो तुरंत हम 6-7 एमपी लोग भागे। 22 साल बाद देश की संसद में एक बार फिर सबसे बड़ी चूक हुई। तो एकदम जूता निकाला तो हल्का सा झिझक हुई पर एकदम फिर टूटे उसको। 22 साल बाद संसद की सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर तार-तार हो गई। तो नीचे जब गिरे तो देखा कि कोई बंदा कोई कूद गया। 2 दशक बाद एक बार फिर कुछ लोगों ने संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई। अपने शूज में से कोई स्प्रे निकाला और सारे में स्प्रे करने लगे। ये तस्वीरें लोकतंत्र के उस सबसे बड़े मंदिर की हैं जिसकी सुरक्षा को कुछ लोगों ने एक बार फिर चुनौती दी। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। संसद के अंदर की अफरा तफरी को ध्यान से सुन लीजिए। इन तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिए। संसद की सुरक्षा को चैलेंज करने वाले आरोपी दर्शक दीर्घा में ही मौजूद थे। उनके दिमाग में पहले से ही संसद में हड़कंप मचाने का प्लान था और हड़कंप भी ऐसा मचा जिसको देखकर पूरा देश दंग रह गया। तो तुरंत हम 6-7 एमपी लोग भागे। देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली संसद में 2 घटनाएं एक साथ हुई। पहली घटना लोकसभा सदन के अंदर हुई। लोकसभा में शून्यकाल अभी शुरू हुआ था, तभी 2 युवक विजिटर गैलरी से सदन के अंदर कूद गए। इनमें से एक युवक एक बेंच से दूसरे बेंच पर कूदते हुए भागने लगा। सांसद भौचक्के होकर देख रहे थे। जिस समय ये युवक सदन की टेबलों पर कूद रहा था, उसी वक्त सदन में मौजूद उसका दूसरा साथी अपने जूते से कुछ निकालकर स्प्रे करने लगा। दूसरे युवक ने अपने जूते में कलर स्मोक स्टिक छिपा रखी थी। आरोपी ने सदन के अंदर सैकड़ों सांसदों के बीच बम की तरह कलर स्मोक स्टिक का इस्तेमाल किया, जिसके बाद सदन में पीले रंग का धुआं फैल गया। इस दौरान लोकसभा में कुछ देर तक भारी अफरा तफरी मची रही। संसद परिसर में सुरक्षा को ध्वस्त कर देने वाली दूसरी घटना संसद के गेट पर हुई। सदन के बाहर भी 2 लोगों ने कलर स्मोक स्टिक के जरिए दहशत फैलाने की कोशिश की, जिससे सदन के बाहर भी अफरा तफरी फैल गई। सदन के बाहर 2 आरोपियों ने कलर स्मोक से स्प्रे किया। कलर स्मोक से बाहर भी धुआं फैलाया गया। सदन के बाहर हंगामा करने वाले युवक के साथ एक युवती भी थी। इस दौरान युवती और युवक दोनों ने सदन के बाहर नारे लगाए।
संसद परिसर में हंगामे के बाद इन दोनों को भी तुरंत ही पकड़ लिया गया। ये तस्वीरें उस समय की हैं जब संसद के अंदर स्मोक स्टिक से दहशत फैलाने वाले आरोपी पकड़े जा चुके थे। सांसदों के हत्थे चढ़ते ही इन आरोपियों की शामत आ गई। कुछ सांसदों ने आरोपियों की लगे हाथ धुनाई शुरू कर दी। सांसदों ने आरोपियों को बुरी तरह पीटा। काफी देर तक सांसद इन आरोपियों को पीटते रहे। इस दौरान सांसद काफी गुस्से में दिखे। आरोपियों पर उन्होंने जमकर अपना गुस्सा उतारा। ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी चूक हुई है। कोई स्लोगन भी कर रहे थे, वो नारे भी लगा रहे थे। तानाशाही बंद करो, कोई ऐसे नारे लगा रहे थे, लेकिन बहुत ध्यान नारों की तरफ हमारा गया ही नहीं। हम तो बचाव के चक्कर में भागे के किसी तरीके से इनको पकड़ लिया जाए। संसद के अंदर जो कुछ हुआ वो किसी हमले से कम नहीं था। संसद के अंदर और बाहर फैला धुआं साधारण था, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन संसद की सुरक्षा में भारी चूक के बाद सांसद चिंतित हैं। हड़कंप मच गया। सब लोग पीछे की ओर देख रहे हैं, गैलरी की ओर देख रहे हैं, जो विजिटर गैलरी उसकी ओर देख रहे हैं। हमने देखा कि एक व्यक्ति कूद चुका था और दूसरा लटक के कूद रहा था। उसको मैंने रोक दिया, उसको वहाँ पे। उसके बाद और सांसद भी आके जब रोका और उसके साथ उसको जब वहाँ रोक के उसको दबोच लिया, उसके बाद जब उठा रहे थे उसको, तब उसने अपने जूते से निकाल के वो गैस उसने छोड़ी। और दूसरा वाला जब पकड़ के दबोचे गए तो उसने भी गैस छोड़ी, जिससे एक बार लोकसभा के अंदर हड़कंप मच गया। देश की संसद की सारी सुरक्षा को जब धत्ता बताते हुए आरोपी सदन में पहुंचकर दहशत फैलाने लगे तो सवाल भी उठे। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर संसद के अंदर आरोपी कलर स्प्रे कैसे छिपा कर ले आए? संसद के गेट पर मेटल डिटेक्टर क्यों फेल हो गया? शुरुआती तफ्तीश में जो बात निकलकर सामने आई उसके मुताबिक आरोपी अपने जूते में स्मोक स्टिक छिपाकर संसद के अंदर ले गए थे, जिससे सुरक्षा कर्मी भी नहीं पकड़ पाए। और फिर संसद परिसर में आरोपियों ने हड़कंप मचा दिया। सीटों के बीच में जंप करता हुआ जंप जैसे ही तीसरी पे जंप कर रहा था तो तुरंत हम 6-7 MP लोग भागे। तो उन्हें एकदम जूता निकाला तो हल्का सा झिझक हुई, पर एकदम फिर टूटे। उसमें से मैं भी था और कई 6-7 MP और भी थे। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर शुरुआती जांच में सामने आया है कि घटना में कुल 6 आरोपी शामिल थे, लेकिन इस घटना के 4 अहम किरदार थे। चारों से पूछताछ चल रही है। संसद के अंदर से जिन आरोपियों को पकड़ा गया है उनके नाम हैं सागर शर्मा और मनोरंजन डी। सागर शर्मा लखनऊ का रहने वाला है, तो वहीं मनोरंजन कर्नाटक के बेंगलुरु का रहने वाला है और उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। वहीं संसद के बाहर से गिरफ्तार महिला का नाम नीलम है। नीलम हरियाणा के जींद की रहने वाली है। हिसार में रहकर वो पढ़ाई करती है, जबकि 25 साल का अनमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। अब तक की जांच में पता चला है कि चारों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। नीलम के बारे में कुछ और डिटेल भी सामने आई है। बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही बंद करो। संसद की सुरक्षा को चुनौती देने वाले आरोपियों में से एक नीलम हरियाणा की जींद की रहने वाली है और हिसार में PG में रहती है। बताया जा रहा है कि नीलम का वामपंथी विचारधारा की ओर झुकाव है। वो किसान आंदोलन में भी बहुत सक्रिय रही थी। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता जब नीलम के घर पहुंचे तो घर वालों ने उसके बारे में कुछ जानकारी दी। अभी नीलम के बारे में आपको जानकारी मिली है कुछ? कहाँ पे है? अच्छा, जी हमने इसमें भाई ने देखी है टेलीविजन में। क्या बताया फिर भाई ने? भाई ने बोली माँ नीलम इसमें आ रही टेलीविजन में। अच्छा, और कुछ नहीं बताया? फिर उसने आज संसद में ऐसा क्यों किया? वो पता नहीं सर, वो तो उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा क्या बात है क्या नहीं। तो आपकी कैसे पता लगा? वो तो मैंने बड़े भाई का फोन आया था तो उसने टीवी पे देखा होगा। तो अभी आपसे उसका कोई संपर्क नहीं हुआ आज की? नहीं, आज सुबह फोन आया था मेरी माँ को दवाई लेने के लिए, नरवाना दवाई दिलाने के लिए उनका फोन आया था। उस टाइम क्या बात हुई थी? यही बात हुई थी कि माँ को दवाई दिलाए नहीं लिए। ये तानाशाही नहीं चलेगी। सौभाग्य कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। शुरुआती तफ्तीश के बाद सामने आया है कि संसद वाली साजिश को अंजाम देने से पहले सभी आरोपी दिल्ली के पास गुरुग्राम में रुके थे। गुरुग्राम में सेक्टर 7 की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चारों आरोपी विक्की शर्मा के घर पर रुके थे।
अब तक की जानकारी के मुताबिक सागर शर्मा नाम के आरोपी का परिवार बहुत पहले दिल्ली में रहता था। 15 साल पहले लखनऊ शिफ्ट हुआ था। सागर के पिता कारपेंटर का काम करते हैं। सागर की मां ने बताया कि 2 दिन पहले सागर दिल्ली आया था। हमको तो बोला दोस्तों के पास जाना है मुझे काम से, और कुछ ऐसा काम मुझे धरना प्रदर्शन के लिए ये कह रहा था, मुझे लड़कों के साथ जाना है। किस चीज को लेकर धरना प्रदर्शन? अब कुछ होगा, अब इसके बारे में तो हमें नहीं मालूम। जितना मुझे पता है वो आपको बता दिया मैंने। क्या करता है आपका बेटा? हमारा बेटा वो रिक्शा चलाता है, बैटरी वाला ई रिक्शा चलाता है। और आपके पति क्या करते हैं? कारपेंटर हैं, लकड़ी का काम करते हैं। तो कब गया था ये यहाँ से, घर से कब गया था? हो गए 2 दिन तो हो ही गए, 2-3 दिन। संसद में दहशत फैलाने वाले एक दूसरे आरोपी मनोरंजन गौड़ा के बारे में भी अहम जानकारियां सामने आई हैं। मनोरंजन कर्नाटक का रहने वाला है। परिवार वालों से मिली जानकारी के मुताबिक मनोरंजन ने अपनी पढ़ाई मैसूर में की है और इंजीनियरिंग की पढ़ाई बेंगलुरु कॉलेज से पूरी की। मनोरंजन के पिता ने अपने बेटे पर लगे आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि मनोरंजन का कोई गलत इरादा नहीं था। ऐसा काम कोई बच्चा ऐसा एक करने का काम ये गलत का काम है। ये करेंगे तो ये सच्चा काम करना, वो काम बिल्कुल खंडनीय। संसद में हड़कंप मचाने के मामले में शामिल आरोपी अमोल शिंदे की बात करें तो वो महाराष्ट्र के लातूर के एक गांव का रहने वाला है। अमोल शिंदे पिछले कुछ दिनों से पुलिस में भर्ती के लिए कोशिश कर रहा था। लातूर के जरी गांव में अमोल शिंदे के माता पिता मजदूरी करते हैं। 2 दिन पहले ही लातूर से अमोल शिंदे दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। संसद भवन घटना को लेकर जो अमोल शिंदे का नाम सामने आया है, लातूर जिले के साकुर तहसील के अंतर्गत आने वाला झरी नवकुंड गांव है। उस अमोल शिंदे के घर के सामने अगर हम देखें तो दहशतवाद विरोधी पथक हो या फिर एलसीबी की टीम हो या लातूर पुलिस की टीम हो, पहुंच गई है और तहकीकात कर रहे हैं कि अमोल शिंदे क्या करता था और कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढने की कोशिश यहाँ हो रही है। अमोल शिंदे के जो माता पिता है जो मजदूरी करते हैं, उनके साथ बातचीत हो रही है पुलिस के जरिए और वो पता लगा रहे हैं कि अमोल शिंदे पिछले अनेक दिनों से क्या कर रहा था। दावा किया जाता है कि संसद में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन बुधवार को दोपहर में संसद के अंदर जो हुआ उससे हर किसी के मन में ये सवाल उठा कि आखिर संसद परिसर की सुरक्षा कैसी होती है कि चंद लोगों ने उसे चुनौती दे दी। तो आपको बताते हैं कि संसद की सुरक्षा का सिस्टम क्या है। संसद की सुरक्षा के सबसे बाहरी घेरे में दिल्ली पुलिस तैनात रहती है। संसद परिसर के आसपास सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी और दिल्ली पुलिस की स्वैट टीम के हथियारबंद कमांडो तैनात होते हैं। संसद के बाहर अगला घेरा सीआरपीएफ के पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप पीडीजी का है। चौथे घेरे में संसद के अंदर की सुरक्षा का जिम्मा होता है। लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों की सुरक्षा के लिए पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस पीएसएस के जवान तैनात रहते हैं। यही सुरक्षा घेरा विजिटर पास से आए लोगों के अलावा मीडिया और बाकी लोगों की सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होती है। इसके अलावा संसद में दाखिल होने के लिए 3 जगह बारी बारी से चेकिंग भी होती है।